बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि हमें ओल्ड स्कीम में जाना चाहिए, न्यू स्कीम में जाना चाहिए। कौन सा रिज्यूम मेरे लिए बेटर है, ओल्ड या न्यू? कौन सा ऑप्शन हमें ऑप्ट आउट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए? तो छोटा सा एक्सेल मैंने रेडी किया। इससे शायद मैं क्लियर आपको कर पाऊँ कि ओल्ड ऑप्ट आउट करना चाहिए, ओल्ड में मुझे जाना चाहिए, न्यू में जाना चाहिए, कौन सा टैक्सेशन मेरे लिए बेनिफिट ज़्यादा देगा। जैसे कि एक सैलरी क्वेश्चन है, मैं आई टी आर वन और आई टी आर टू बेसिकली इन्हीं दोनों के बारे में अभी बात करूंगा। जैसे सपोज किसी का सैलरी 60,000 67,000 पर मंथ है, तो उनका ग्रॉस टोटल सैलरी 1,04,000 होता है। और अदर सोर्सेज इनकम जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, एफडी से इंटरेस्ट, सेविंग्स इंटरेस्ट, ये सारा लेके 15,000 पर एनम उनका आ रहा है। यहाँ एक कॉलम मैं और ऐड कर देता हूँ। वी ऐड दिस टोटल सैलरी में आओ, सॉरी टोटल इनकम। इनकम टोटल इनकम बोल लो या ग्रॉस टोटल इनकम बोल लो। लग गया 8,19,000। ठीक है, ये मेरा टोटल इनकम हो जाता है 819 का। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन, अभी जो असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए 75,000 है। तो मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने के बाद मेरा टैक्सेबल इनकम होता है 7,44,000, 7,44,000। अब जैसा आपको पता है कि न्यू टैक्स अगर आप न्यू टैक्स रिज्यूम में जाते हैं तो यहाँ पे कोई भी डिडक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता। डिडक्शन का फिर चैप्टर 6 का बेनिफिट जैसे एटीसी, 80 सीसीसी, 80 सीसी D1B, ये सारे जो सेक्शन होते हैं इनका बेनिफिट नहीं मिल पाते। तो आपका देख लिया गया टोटल इनकम आ रहा है 7,44,000। गवर्नमेंट का जो स्लैब है ना, न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स रेट इन्होंने कम कर दिया। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 3 से 7 लाख जो इनकम आपका आ रहा है, 3 से 7 लाख के बीच में आपका 4 लाख का इनकम है, 4 लाख पे 5% आया 20,000। और 7 से 10 लाख के बीच में जितना भी इनकम आता है उस पर आएगा 10%। तो मेरा टोटल इनकम है 7,44,000। 7,44,000 का फर्स्ट 3 लाख 0%। देर आफ्टर 3 to 7 में मेरा जो 4 लाख जो फॉल कर रहा है उसमें 5% 20,000 टैक्स। देर आफ्टर रिमेनिंग जो 44,000 बचता है उस पर 10% मेरा टैक्स आता है। तो 4,400 टोटल टैक्स मेरा आ गया 24,400। मतलब आपका अगर टोटल इनकम पर पूरे साल का 8,19,000 है तो आपको गवर्नमेंट को जो टैक्स है इस ईयर 25,376 रुपए देने पड़ेंगे। ये तो न्यू टैक्स में आपका न्यू टैक्स रिजिम में बात हो गया। अब हम सेम चीज अगर हम आ जाते हैं 67,000 हम ओल्ड टैक्स रिज्यूम में अगर बात करें तो 67,000। मैं एक बार फिगर पकड़ लेता हूँ 67,000। मैं सैलरी पर्सन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। यदि कोई 60, चलिए मैं एज ए टीचर, क्योंकि मेरे पास टीचर का फाइल बहुत ज़्यादा है और एयरफोर्स इन लोगों का फाइल, गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन लोगों का फाइल मेरे पास ज़्यादा है, तो आज मैं उन्हीं को एक बेस मान के रेडी करता हूँ। इस 67,000 पर मंथ उनका सैलरी आता है तो साल का टोटल सैलरी हुआ 8,04,000। और उनका एच कम मिलता है तो चलो मैंने एच कंसिडर कर लिया 16,800। मेरा सैलरी से एच लेस हो जाएगा तो मेरा टैक्सेबल ग्रॉस सैलरी होगा 7,87,200। अब यहाँ से मेरा अदर सोर्सेज का इनकम, सॉरी ये चीज़ें ना मुझे पहले ही लेस कर देना चाहिए। तो ठीक है, कैलकुलेशन में डिफरेंट नहीं आएगा, बस ऊपर नीचे कॉलम हो जाएगा। मेरा अदर सोर्सेज से इनकम आ गया 15,000। और मेरा टोटल जो ये डिडक्शन था गवर्नमेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 था, गवर्नमेंट ने उसने उसको बढ़ा के 75,000 कर दिया है। 75,000 गवर्नमेंट ने ये डिडक्शन अभी कर दिया। तो इस हिसाब से मेरा देखा जाए तो 7 टोटल
मेरा ई फोर में आप देख सकते हैं मेरा टोटल सैलरी प्लस अदर सोर्सेज इनकम माइनस E8, और यहां से आप माइनस कर दीजिए E5, तो मेरा आ गया 7,27,200 रुपए का ग्रॉस टोटल इनकम। और यही है मेरा टैक्सेबल इनकम जिसमें मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा, राइट। सॉरी, मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, मैं एक बार चीज़ों को फिर से रिकैलकुलेट करके देखना चाहूँगा। ठीक है, हाँ, ये मेरा 8,04,000 में ना मेरा ऑलरेडी HRA इंक्लूड है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा टैक्सेबल सैलरी है 7,27,200। अब देखेंगे ना न्यू टैक्स रिज्यूम जो था वहाँ पे टोटल टैक्सेबल सैलरी आता है 7,44,000 और यहाँ आ रहा है 7,27,200। रीज़न क्या है? क्योंकि HRA का जो डिडक्शन है वो न्यू टैक्स रिज्यूम हमें अलाउ नहीं करता है कि आप HRA का डिडक्शन लो, बट ओल्ड में आप ले सकते हो, उसका HRA का बेनिफिट ले सकते हैं। तो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम है वो कम आया न्यू के कंपेयर में देखा जाए तो। अब यहाँ है ना, मैं बोलता हूँ अगर किसी का इन्वेस्टमेंट है ना तो 100% 8 लाख तक के सैलरी में, 8 साढ़े 8 तक के सैलरी में ओल्ड में जाना चाहिए, ये बेनिफिट होता है। अब देखिए कोई भी पर्सन फर्स्ट तो ATC आता है। ATC क्या है ना, ATC में किसी का FD है मोर देन 5 ईयर का, या आपका LIC है, आपका सुकन्या में इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टमेंट का लिस्ट गवर्नमेंट ने दे के रखा। आप उसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना उसका बेनिफिट आप 80C में ले पाएंगे। 80CC क्या है? 80CCC, इसमें क्या है ना, एक पेंशन योजना है और कुछ एनुअटी प्लान है ना, सॉरी एनुअली प्लान कोई है गवर्नमेंट का स्पेसिफाई लिस्ट दिया हुआ है। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कुछ करते हैं तो उसका बेनिफिट आप 80CCC में ले पाते हैं। थर्ड 80CCD1, ये क्या है? 80CCD1 ना ये वो सेक्शन है जिसमें कोई भी एम्प्लॉय पेंशन योजना में जो इसके सैलरी से पर मंथ अमाउंट डिडक्ट होता है वो 2 सेक्शनों में फॉल होता है। एक होता है ये देखिए आपका यहाँ पे, और सेकेंड होता है यहाँ पे 1B वाला है ना, ये पेंशन वो है जो एम्प्लॉय ने अटल पेंशन योजना में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आता है 80CCD1B में। अब इन दोनों का चक्कर क्या है, होता है क्या है ना, आप 80CCD1 में जितना भी इन्वेस्टमेंट कर लें ओवरऑल मिला के एक सेक्शन बना है 80E जिसमें इन तीनों को मिला के 1.5 लाख से ऊपर आपको डिडक्शन मिलना ही नहीं है, मैक्सिमम 1.5 लाख। तो मुझे लगता है जो पर्सन मैरिड है, जिनके 1-2 बच्चे हैं और वो एजुकेशन में है, स्कूल जा रहा है, ये सारा, और उनका पेमेंट सारा बैंक के थ्रू हो रहा है, तो 1.5 लाख तो उनका ना 80C में ही उनका जो पेंशन वाला जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, नॉट द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ना आप यहाँ पे क्लेम कर लीजिए 80CCD1B में, ये एडिशनल 50,000 मिल जाता है। तो आपका जो 1.5 लाख था वो अभी हो गया 2 लाख का डिडक्शन। अब आता है एक सेशन मेरा 80CCD2, ये वो सेक्शन है ना जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है आपका NPS में। ये देखिए ये आपका हो गया एम्प्लॉय, ये आप हो गया एम्प्लॉय, और ये हो गया एम्प्लॉयर का पोर्शन आ जाएगा यहाँ। मैंने ऐड क्यों नहीं किया, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसका डिडक्शन मैंने क्यों नहीं लिया। रीजन क्या है ना, इस अमाउंट को मैंने टोटल सैलरी में ऐड नहीं किया है। मैं अगर वहाँ कर देता तो यहाँ डिडक्शन ले लेता। रूल यही है कि आप यहाँ ऐड करिए, ग्रॉस टोटल सैलरी जो आपका है उसमें ऐड करिए और उसका डिडक्शन यहाँ पे आप ले लीजिए। तो मैंने ऐड किया था इसलिए नहीं लिया, बट रूल के हिसाब से देखा जाए तो आप यहाँ डिडक्शन लीजिए और यहाँ ऐड कर दीजिए। देर आफ्टर आपका नेक्स्ट आता है सेविंग बैंक से अगर आपका जो भी इंटरेस्ट आता है, आपने अगर सेविंग का ओनली सेविंग, नॉट द FD, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक में आपका जो अमाउंट रखा हुआ उस पर कोई इंटरेस्ट आता है, तो मैं कंसीडर किया था कि मेरा 3,400 का सेविंग का इंटरेस्ट है, वो मैंने यहाँ ले लिया। और एक सेक्शन है 80D, ये बड़ा पॉपुलर सेक्शन है, इसमें तो लोग आंख मूंद के डिडक्शन लेते हैं, बट रिक्सी है थोड़ा। इसमें क्या है ना, 2 है, एक आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है उसका क्लेम ये यहाँ कर सकते हैं, और एक अगर आपके पेरेंट्स मोर देन 60 एज जिनका है उनके मेडिकल पे आप अगर कोई खर्चा कर रहे हैं, कोई उनका
मेडिकल प्लान आपने नहीं लिया हुआ है तो उसका बेनिफिट जो भी खर्चा मैक्सिमम 70,000 या 50,000 जो भी हो, स्लैब एक बार देखना पड़ेगा, उसका बेनिफिट आप यहाँ पे ले पाते हैं। और इसमें 5,000 आता है प्रिजिम्पटिव टैक्स स्कीम, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रिजिम्पटिव हेल्थ चेकअप का। ये बेनिफिट तो ले लेना चाहिए क्योंकि ये कैश में है, जहाँ कैश है वहीं चोरी है। तो ये ले लेने के बाद मैं देख रहा हूँ मेरा टोटल डिडक्शन, मेरा टोटल ग्रॉस अमाउंट में से ये सारे डिडक्शन मैंने लेस कर दिया। तो मेरा अभी सैलरी आप आ गया 5 लाख, टैक्सेबल सैलरी 5,18,800। अब 5,18,800 में ना जो ओल्ड टैक्स रिजिम है उसमें क्या बोलते हैं कि 2.5 लाख तक का आपको 0% टैक्स, 2.5 से 5 के बीच में जितना इनकम आता है ना उसमें 5% आप दीजिए। तो 2.5 से 5 के बीच में 2.5 लाख आया, उसका 5% 12,500। और 5 लाख से जितना भी ऊपर बचा ना उस पर आपको देना है 20%, तो वो आया 20%। टोटल ऐड करने के बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ आ रहा है 16,910 रुपये। ओल्ड में आया आपका 16,910 रुपये, न्यू में आया आपका 24,400। अब आप खुद ही कैलकुलेट देख पा रहे हो, सॉरी 25,300 आपका 4% जो एजुकेशन सेस है वो लेने के बाद आपका 25,000 समथिंग आ रहा है। आप खुद ही देख पा रहे हैं विच वन इज बेटर फॉर यू। यहाँ पे अब आपका डिसीजन है, टैक्स ज्यादा देना है तो आप ओल्ड में जा सकते हैं, टैक्स कम देना है तो आप न्यू में जाए। 5 मंथ में ना एक एस्टिमेटेड जाता है एम्प्लॉय, वो इसीलिए कि उनको उनके एम्प्लॉयर को ना एडवांस सैलरी से टैक्स डिडक्ट करना होता है। तो वो लोग एक फॉर्म उनसे फिलअप करवाते हैं कि आपका क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या सैलरी है, वो डिटेल्स दे दो। तो आप बेसिकली इन चीज़ों को फॉलो करके आप अपना डिटेल्स दे सकते हो। मैं तो बोलूँगा ना कि अगर आपका सैलरी 8 लाख तक का है ना तो आप 100% ओल्ड में ही जाइए। हो सकता है ओल्ड में आप डिडक्शन कम दिखा पाए, करंट में तो टैक्स ज़्यादा लग जाए। ये सब जैसे मैंने तो सब चीज़ कैलकुलेट करके दिखाया है। बाद में जब ये फाइनली ओल्ड में जा रहा है, न्यू में जा रहा है, ये तब कंसीडर होता है जब आप आईटीआर सबमिट करोगे। अभी नहीं, अभी तो आप जो भी सबमिट करो कोई दिक्कत नहीं। फाइनली जब आप आईटीआर सबमिट करोगे तो उस टाइम पे आपका जो भी प्रोफेशनल आपका आईटीआर फाइल करेगा वो कंप्यूट करेगा विच वन इज बेटर फॉर यू, उस हिसाब से वो डिसीजन ले पाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। कोई भी अगर कोई भी डाउट हो ना तो ये मेरा ईमेल आईडी है, आप ईमेल आईडी में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी है, आप इस पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, ईमेल पे मैसेज करिए, वहाँ मैं अपना पर्सनल कांटेक्ट भी दे दूंगा। आपको प्रोफेशनल सर्विस चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी टीडीएस टैक्स अकाउंटिंग इन सबसे रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए तो एक बार आप मुझे इस नंबर पे बस मेल करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।